थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स। आपको बच्चों बताओ, लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि वर्क डन क्या होता है, अबाउट टू वर्क डन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस और फिर वर्क डन इन केस ऑफ प्रोसेस, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो या आइसोबारिक हो या आइसोकोरिक प्रोसेस हो या एडियाबेटिक प्रोसेस हो, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें थर्मोडायनेमिक वर्क कैसे मालूम किया जाता है ये पढ़ेंगे, राइट ना। तो ध्यान दें यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में, आज थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। क्या किसके बात करते हैं बच्चे यहाँ पे? वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे समझना है, यहाँ पे वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। अब देखते हैं यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे मालूम करना होता है। और यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में जैसे क्या होता है वर्क डन, सबसे पहले ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के अबाउट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट टू लास्ट लेक्चर, या उससे एक लेक्चर पहले ही किया होगा, आप चेक देख लेना जाके, ठीक है वीडियो। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे अगर मैं प्रेशर को प्लॉट करता हूँ और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम को प्लॉट करता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे प्रेशर को प्लॉट कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम को प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट हो कि ये मान लो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और ये क्या होता है यहाँ पे फाइनल, ये ऐसे आप सपोज दैट 1 और ये क्या होता है यहाँ पे 2, दो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। अब ये क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट प्रोसेस प्रोसीड कर रहे हो, फिर वापस से आप फर्स्ट पॉइंट पे आ रहे हो इस तरीके से। देखो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे 1 to 2 जा रहे हो, 1 to 2 जा रहे हो, देखिए मतलब 2 to 1 आ रहे हो। तो फाइनली अगर देखा जाए तो क्या आप इनिशियल स्टेट पे आ गए कि नहीं? आप ध्यान दो, अगर इसको इनिशियल बोला जाए तो वापस जहां से आपने स्टार्ट किया वही वापस आ रहे हो कि नहीं? इनिशियल पॉइंट पे आ रहे हो। तो ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वापस से इनिशियल स्टेट मिल जाता हो, याद रखना उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस को बच्चे अगर देखा जाए ग्राफ के बेसिस से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके सामने एग्जांपल है। अब ये इस प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या वर्क डन का वैल्यू मालूम कैसे करेंगे। तो आपको बताओ, जब भी ऐसे केस आएंगे तो सबसे पहले साइन देखना है, हमें चेक करना है यहाँ पे कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे इस ग्राफ को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दो। यहाँ पे ग्राफ को दो पार्ट में हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया। अब देखना कौन कौन सा, इधर देखो वाई एक्सिस पे प्रेशर को प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम को प्लॉट कर रहे हैं। फिर वापस से देखना है यहाँ पे बच्चे, प्रेशर को वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे। अब ध्यान देना यहाँ पे 1 to 2, 1 to 2, एक बार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं 1 to 2, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि नहीं, 1 to 2। फिर यहाँ पे 2 to 1, दूसरा देखना है यहाँ पे 2 to 1, 2 to 1, यहाँ 2 से 1 पे आ रहे हैं। अब देखना है यहाँ पे अगर 1 to 2 और फिर क्या होता है 1 से 2 जा रहे हो, फिर 2 से 1 आ रहे हो। देख लेना यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से दिखाओ कि समझ में आए। हाँ, सेम ही प्रोसेस था, ठीक है। अब दोनों में वर्क डन हमें चेक करना है, किसमें वर्क डन ज्यादा होगा। तो कभी भी वर्क डन मालूम करने का मेथड क्या होता है, मैंने समझाया था कि पीवी ग्राफ में या पीवी कर्व में ये आपको चेक करना होता है। देखना बच्चे यहाँ पे ये चेक करना होता है कि ये जो ग्राफ है वॉल्यूम के साइड आप प्लॉट करो ऐसे डायरेक्टेड लाइन, जो भी एरिया अंडर द पीवी कर्व आएगा वही क्या होता है, यहाँ पे वर्क डन होता है। एरिया अंडर द पीवी कर्व इन केस ऑफ पीवी ग्राफ, जो भी रिजल्ट देता है वही क्या होगा यहाँ पे वर्क डन। तो यहाँ पे ये वर्क डन आ रहा है इन केस ऑफ फर्स्ट 1 to 2, 1 to 2। अब ये बताना मुझे, ये वर्क डन क्या है। ये वर्क डन अगर देखा जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो इधर को जा रहे हो ना, 1 to 2, ध्यान से देखना बच्चे यहाँ पे 1 to 2। अगर 1 से 2 जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। 1 to 2 जाने पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मीन्स वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। आ जाते हैं इस पे बात करते हैं
यहाँ भी वर्क डन फाइंड करने का मेथड क्या होगा कि वॉल्यूम पे आप क्या करो, यहाँ पे इस तरीके से क्लोज ग्राफ रिप्रेजेंट करो साइडेड। अब देखो ये जो वर्क डन आएगा, ये ध्यान देना, ये जो एरिया आ रहा है ना पीवी कर्व का, यही एरिया क्या होता है यहाँ पे वर्क डन के बराबर होता है इस लाइन के लिए 2 to 1 के लिए। अभी इस एरिया में देखा जाए तो ये जो वर्क डन मालूम होगा कहां से कहां तक, 2 to 1। ये वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहले से तो ये चेक कर लो, ये वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम इधर को जा रहे हो ना, इधर को जा रहे हो कि नहीं, 2 to 1 आ रहे हो, मीन्स क्या होता है यहाँ पे 2 से 1 जाने का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इस साइड वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इधर को क्या होगा, इंक्रीज होगा। इधर को वॉल्यूम इंक्रीज होगा और इस साइड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो याद रखना वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डेल्टा V, मीन्स प्रेशर इंटू क्या होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू इनिशियल से ज्यादा, इसमें देखो फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू इनिशियल से ज्यादा, इसलिए पॉजिटिव आएगा। और इसमें क्या होता है फाइनल वॉल्यूम का देखो यहाँ पे लेंथ कम है और इनिशियल वॉल्यूम का लेंथ ज्यादा है, तो कहने का मतलब फाइनल वॉल्यूम जो होगा उसका वैल्यू कम इनिशियल वैल्यू से, डेफिनेटली क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा। अब मुझे एक चीज ये चेक करके आप बताओ कि इन दोनों वर्क डन में मैं इसको बोल रहा हूँ W1 और इसको क्या ले रहे हैं अपन W2, ऐसे मान ले रहे हैं। ये ग्राफ फर्स्ट है और ये क्या होता है, ग्राफ सेकेंड है, राइट ना। यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है साइक्लिक प्रोसेस को, तो ध्यान दें यहाँ पे वर्क डन यहाँ पे ग्राफ फर्स्ट के लिए और ये वर्क डन क्या होता है ग्राफ सेकेंड के लिए। क्या नेट वर्क डन का साइन पता कर सकते हैं कि नहीं, पता कर सकते हैं, क्या होगा W1 प्लस W2। बट ये देखो यहाँ पे कि W1 इज ग्रेटर देन W2 है कि नहीं। अब कैसे पता चला कि W1 ग्रेटर देन क्या होता है W2, तो यहाँ देखो ये एरिया और इस एरिया में, ये देखो एरिया, ये एरिया कम है ना इस एरिया से। फर्स्ट वाली ग्राफ का जो एरिया होगा वो सेकंड वाले के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे वर्क डन इन केस ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन वर्क डन इन केस ऑफ सेकंड, कहने का मतलब पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा आ रहे हैं किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे नेगेटिव के। इसलिए यहाँ पे इसका जो साइन होगा, नेट साइन क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो नेट वर्क डन का जो साइन आएगा इसके केस में ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव क्यों आ रहा है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमें क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में हमने लिया, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, फर्स्ट ग्राफ सेकेंड ग्राफ, 1 to 2 फर्स्ट को रिप्रेजेंट किया, 2 to 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट किया। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये वर्क डन जो भी 1 to 2 जाने पे लाइन आ रहे हैं वो ग्राफ प्लॉट होगा। क्या होगा यहाँ पे, एरिया साइडेड लेंगे, किसके अलोंग, वॉल्यूम के अलोंग। हमेशा याद रखना वॉल्यूम के अलोंग लेना है, प्रेशर के अलोंग नहीं तो गलती से इधर को ले रहे हो एरिया, बात समझ आ रहा है ना। अब वॉल्यूम के अलोंग एरिया लेने पे वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपांसन का केस है। एक्सपांसन का केस क्यों बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है 1 to 2 जाने पे। ऐसे सेकेंड में देखें तो 2 to 1 आने पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए वर्क डन नेगेटिव, इसके लिए वर्क डन पॉजिटिव। तो नेट वर्क डन दोनों के वर्क डन को ऐड करके रिजल्ट निकालोगे कि नहीं। लेकिन फर्स्ट ग्राफ का वर्क डन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, सेकेंड का नेगेटिव है, तो नेट वर्क डन देखा जाए तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके निकालेंगे। लेकिन फर्स्ट का वर्क डन यहाँ पे ग्रेटर है सेकेंड के, कैसे पता चला, ये एरिया अगर देखा जाए फर्स्ट का क्या होगा, सेकेंड से ज्यादा होगा, सेकेंड से एरिया फर्स्ट का ज्यादा होगा, देख के भी लग रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन इन केस ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन इन केस ऑफ सेकेंड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा आएगा। पॉजिटिव वैल्यू जो होगा बच्चे नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा आएगा। जब पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली नेट वर्क डन। अब कभी भी आप ऐड कर रहे हो, कभी नेट निकाल रहे हो, पता लग रहा है 10 पॉजिटिव आ रहे हैं और 5 नेगेटिव आ रहे हैं, तो टोटल 5 जो आएगा ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, टोटल 5 जो आएगा ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो इसलिए नेट वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। नेट वर्क डन क्या रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता था, जो कि आपको याद करना है। ये तो मैंने समझाया प्रॉपर मेथड, जैसे आपको समझ में आया कि यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा। इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव। जो भी थर्मोडायनेमिक वर्क डन निकल के आ रहा है वो क्या रिजल्ट देगा यहाँ पे, पॉजिटिव। अब ये प्रोसेस में देखा जाए साइक्लिक प्रोसेस में
तो ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज? देखो यहाँ पे ये कैसा प्रोसेस है, ऐसे तो चल रहे हो, देखो 1 to 2, 2 to 1, 1 to 2, 2 to 1, कहने का मतलब क्लॉकवाइज, कहने का मतलब क्लॉकवाइज। तो याद रखना इन केस ऑफ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर आप देख रहे हो प्रोसेस को तो हमेशा याद रखना वर्क डन क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, वर्क डन क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव। बात समझ में, ये याद करने का मेथड होता है। अगर यही चीज यहाँ पे स्टार बना के नोट कर लेना हम, अगर यहीं पे एंटी क्लॉकवाइज होता, अगर यहीं पे एंटी क्लॉकवाइज होता, ध्यान देना बच्चे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन निकालना होता अपन को, तो एंटी क्लॉकवाइज में याद रखना क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आता है? तो इसका रीजन ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। अब दूसरा मैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, समझ में आ जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और किसके केस में, साइक्लिक प्रोसेस के केस में, किसके केस में, साइक्लिक प्रोसेस के। तो याद रखना वो क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन देता है, वो क्या देता है नेगेटिव वर्क डन। और ध्यान देना यहाँ पे, तो वर्क डन इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस वो भी सेकेंड क्या लिया हमने, देखा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये प्रेशर, ये वॉल्यूम 1 to 2 जाना है और 1 to 2, 2 to 1 एज अ प्रोसेस प्रोसीड कर रहे हैं अपन। लेकिन इस बार एंटी क्लॉकवाइज लेने का मतलब ऐसे ले रहे हो नहीं, देखो यहाँ पे ये तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, कहने का मतलब 1 to 2, 2 to 1, राइट ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव वर्क डन, अगर इसको भी ब्रेक करके चेक करोगे तो नेगेटिव वर्क डन का ग्राफ जो होगा यहाँ पे पीवी कर्व जो होगा, ये एरिया जो आ रहा है पीवी कर्व के कारण वो क्या होगा, ज्यादा होगा। किस कंपेरिजन में यहाँ पे देखा जाए तो 1 to 2 जो आपका एक्सपांसन आ रहा है और यहाँ पे ये तो कंप्रेशन आ रहा होगा। कंप्रेशन मतलब नेगेटिव वर्क डन ज्यादा है, पॉजिटिव वर्क डन कम है, तो नेट वर्क डन नेगेटिव, नेट वर्क डन नेगेटिव। तो इसको ऐसे भी याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज अगर रहता है आपका साइक्लिक प्रोसेस तो वर्क डन क्या आता है नेगेटिव वैल्यू, और क्लॉकवाइज अगर रहता है तो वर्क डन क्या आता है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, वर्क डन क्या आता है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी जैसे फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो चीज याद रखना है केमिस्ट्री में भी यही चीज सेम है, बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, वहां पे साइन का चेंज होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, बाकी सारी चीजें एज सच होती है, बाकी सारी चीजें क्या होती है एज सच होती है, राइट ना। ध्यान देना यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस अपन ने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपने सुना होगा नाम, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो उसी में से सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है ना। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, अब देखना यहाँ पे बच्चे आइसोबारिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे आप प्रोसेस अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लिख लो चाहे ऐसे, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which pressure of the system is constant, बात समझ आ रही है ना। प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर सिस्टम का क्या रहे कांस्टेंट रहे तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें क्या होता है यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, उसको क्या बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन मालूम कैसे करना होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे पीवी कर्व यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे प्रेशर को y एक्सिस के लो और वॉल्यूम को x एक्सिस के लो। ध्यान देना यहाँ पे बच्चे एक चीज और, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना तो कई बार प्रेशर को x के लो और वॉल्यूम को y के लो, तो अपन आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे समझाऊंगे किस तरीके से वहां भी सॉल्व करके रिजल्ट लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर को y एक्सिस के लो और वॉल्यूम को x एक्सिस के लो। तो ध्यान देना यहाँ पे अगर प्रेशर और वॉल्यूम इस तरीके से गिवन है और हमें मालूम करना है यहाँ पे कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा, वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे वर्क डन मालूम करने के लिए
देखो प्रेशर कांस्टेंट, अब समझो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट तो ऐसे ही हो सकते हैं। ये लाइन क्या देख शो कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर कांस्टेंट। देखो यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। तो ध्यान देना यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम यहाँ पे सपोज दैट V1 टू V2, चेंज क्या हो रहा है, V1 टू V2। और केस क्या है, एक्सपांशन। केस क्या है, एक्सपांशन। एक्सपांशन क्यों बोल रहे हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे एक्सपांशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम का वैल्यू इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पे यू नो दैट वर्क डन जो होता है, वर्क डन, ये जो एरिया आता है यही वर्क डन है। ये जो एरिया आएगा दैट इज कॉल्ड वर्क डन। या आप वर्क डन का फॉर्मूला तो पता होगा ना, P इंटू क्या होता है यहाँ पे dV, और कहां से कहां तक, तो ध्यान देना यहाँ पे V1 टू V2, V1 टू V2, राइट ना। देखो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, V1 टू V2, P इंटू dV, P इंटू dV। ये वर्क डन का फॉर्मूला याद हो तो प्रेशर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में अगर देखा जाए तो इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम और इंटू क्या हो जाएगा dV। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा dV का V आ जाएगा सॉल्व होकर। इंटीग्रेशन ऑफ dV का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे V, और लिमिट क्या होता है V1 टू V2। सॉल्व करके फाइनल क्या होगा P B2 माइनस B1, B2 माइनस B1। क्या यहाँ पे इसको P B2 माइनस B1 ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं, और दैट इज इक्वल टू यहाँ पे वर्क डन। अब ये किस केस में वर्क डन हमने फाइंड किया बच्चे, यहाँ पे किस कंडीशन या किस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में फाइंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आइसोबारिक में। किसमें, आइसोबारिक में। किसमें, आइसोबारिक में। तो ध्यान देना यहाँ पे अगर आइसोबारिक में रिजल्ट क्या आ रहा है वर्क डन का, P इंटू dV, बात समझो, P इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे B2 माइनस क्या होता है यहाँ पे P इंटू B1। तो क्या और भी रिजल्ट फाइंड किया जा सकता है, यस। ये चीज नोट करना जल्दी से वीडियो को पॉज करके, और ध्यान देना यहाँ पे क्योंकि वर्क डन जो हमने मालूम किया वो W इजिकल टू कितना आ रहा है यहाँ पे P B2 माइनस कितना हो रहा है P B1, P B2 माइनस P B1, P B2 माइनस P B1। तो डेफिनेटली यहाँ पे यू नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ गैस, इक्वेशन ऑफ गैस। तो ध्यान देना यहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT होगा। तो क्या यहाँ पे प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट रख के PB1 इज इक्वल टू nRT1 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ध्यान से समझो यहाँ पे अगर वॉल्यूम चेंज करोगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अगर प्रेशर को हमने कांस्टेंट लिया, हमने प्रेशर को कांस्टेंट लिया, तो क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे PB1 इज इक्वल टू nRT1 लाइक एग्जाम, एंड PB2 इज इक्वल टू क्या यहाँ पे nRT2 आ सकता है कि नहीं। अब ये रिजल्ट ध्यान देना यहाँ पे पुट कर दो किसमें, इस इक्वेशन में। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PB2 के प्लेस पे क्या आएगा nRT2, ऐसे PB1 के प्लेस पे कितना आ जाएगा यहाँ पे nRT1। लगे तो यहाँ पे nR कॉमन कर लो, T2 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे T1, किसके बरोबर, W के। याद रखना वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। और ये भी ध्यान देना बच्चे यहाँ पे ये देखो, तो ये भी रिजल्ट याद रखना है और ये भी रिजल्ट याद रखना है, या इसी को ऐसे भी हम याद कर सकते हैं यहाँ पे P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब क्या होता है B2 माइनस B1, B2 माइनस क्या होगा B1। एक यहाँ पे प्रॉब्लम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बेस पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए बहुत चिंदी टाइप का प्रॉब्लम है, मतलब आसान सा प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। चिंदी का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, आसान सा प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। इधर का नहीं रेफ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। प्रॉब्लम आपके सामने गिवन है कि भाई इधर प्रेशर y एक्सिस पे और यहाँ पे वॉल्यूम इन केस ऑफ x एक्सिस। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे अगर प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में व्हाट्स हैपन, इस प्रोसेस को देखना है यहाँ पे 1 and 2, 1 and 2। अब देखो यहाँ पे एरिया तो यही आएगा, एरिया तो यही आएगा। तो इन केस ऑफ या इन गिवन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस,
इन गिवन thermodynamic process, समझ में आ रहे ना? इन गिवन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अब ये चेक करना है हमें वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन जो आएगा यहाँ पे वर्क डन, वैल्यू ऑफ वर्क डन, वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ वर्क डन। और फर्स्ट क्या होता है इंक्रीज या इंक्रीजिंग, सेकंड क्या होता है यहाँ पे, सेकंड क्या होगा यहाँ पे डिक्रीजिंग, सेकंड क्या होगा यहाँ पे डिक्रीजिंग, थर्ड क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है, देन डिक्रीज। और फिर लास्ट क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट डिक्रीज एंड क्या होता है यहाँ पे देन इंक्रीज। कहने का मतलब मैं आपको बोलूं यहाँ पे नन ऑफ दिस ले लेते हैं, क्योंकि इन्हीं तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्लिक हो जाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये सोचो कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें P एंड V, P भी कर्व दे रखा है, प्रोसेस 1 to 2 जा रहा है। अब ये चेक करना है कि जो वर्क डन आएगा वो क्या इंक्रीज हो रहा है, ये उसका वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मैं यहां में ऐसे भी बोल सकते हैं अपन कि यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू इंक्रीज, हाँ ठीक है, वर्क डन का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, या क्या होता है यहाँ पे पहले इंक्रीज देन क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज। आपको डेफिनेटली ये ऐसे सोचना होगा कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। बस ये बच्चे क्या होते हैं कि सरप्राइज होते हैं, ऐसा ग्राफ दे रखा है, ये तो आइसो बारीक है ही नहीं है, आइसो बारीक होने के लिए लाइन सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे सोचते हैं ना। अगर ऐसा भी दे रखा प्रॉब्लम आता है, ध्यान देना बच्चे, नीट और जेईई मेंस का प्रॉब्लम कोई हाई फाई नहीं होता है, ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं। आपको बस ये सोचना है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा वर्क डन का वो पॉजिटिव होगा, मींस क्या होगा इंक्रीजिंग, मींस क्या होगा इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन में ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बाकी सारे गलत हैं, बाकी सारे गलत हैं, बाकी सारे गलत ही होते हैं, नहीं तो बाकी सारे लगा के आगे समझ में आ गया ना, -1 मिल जाएगा, -+4 की जगह। नोट करना है सर,